नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। आप बता दें कि बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त सामने आ रही है मुरैना से बड़ी जानकारी, जहां पर वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने फायरिंग की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बार फिर से एसडीओ पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें कि रेत माफियाओं ने ये जानलेवा हमला किया है। तो बड़ी अहम जानकारी मुरैना से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेत से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो माफिया छुड़ा कर लेकर चले गए। एसडीओ और वन विभाग की टीम पर यह फायरिंग की खबर मुरैना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर मुरैना में आपको बता दें कि माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने यहां पर फायरिंग की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त मुरैना से सामने आ रही है। मुरैना में यहां पर माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें शासन प्रशासन का कोई भी खौफ जो है यहां पर नहीं है। और आपको बता दें कि फायरिंग करके रेत से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो माफिया छुड़ा कर ले गए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर से एसडीओ पर यहां पर जानलेवा हमला होने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से एसडीओ पर जानलेवा हमला यहां पर किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आपको बता दें कि माफिया जो है वो छुड़ा कर लेके चले गए। और एसडीओ और वन विभाग की टीम पर यह फायरिंग की खबर मुरैना से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है मुरैना से, जहां पर वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने फायरिंग की है। और साफ तौर पर माफियाओं के हौसले बुलंद है। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से यहां पर माफियाओं की ओर से हमला किया गया। आपको बता दें कि मुरैना में रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडरे और वन अमले पर माफियाओं ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक वन अमला श्रद्धा पांडरे के नेतृत्व में रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त पर निकला था। इस दौरान बिसंगपुरा गांव के पास अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन अमले ने पकड़ लिया। जब वन अमला कार्रवाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को ला रहा था, तभी 4 हथियारबंद रेत माफियाओं ने वन अमले पर फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए वन अमले ने रेत माफिया के ट्रैक्टर चालक कल्ली गुज्जर को सामने कर दिया। आपको बता दें कि वरना जवान मारे जाते। अपने साथी के सामने आते देख रेत माफिया पीछे हट गए, लेकिन रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को हथियारों के दम पर वन अमले के चालकों को बंधक बनाकर पुलिस माफिया जो है वो ले गए। हालांकि वहीं आपको बता दें कि हालांकि पीछा करने पर चालकों को उन लोगों ने छोड़ दिया। वन अमले की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने हथियारबंद माफियाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया है। मोटरसाइकिलों में व्यक्तियों को बुलवा लिया गया, रेत माफियाओं को, जिनके द्वारा हमारे स्टाफ पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। और जो जब्त ट्रैक्टर ट्राली था चंबल नदी का, उसको भी लूट लेकर गए। और उनके इन लोगों ने पहले तो हमारे स्टाफ के जो ट्रैक्टर चला रहा था, जो चालक था, उसको फायरिंग किया। फिर उसके बाद जो थार में मेरे वन स्टाफ के अमले बैठे थे 2-3, उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करना चाहा। और जैसे वो फायर कर रहे थे, उन्होंने, क्योंकि जो वाहन चालक है जो भाग रहा था, उसको हमारे स्टाफ ने पकड़ा हुआ था, तो उसको सामने कर दिया। अन्यथा हमारे स्टाफ को सीधे वो रेत माफियों के द्वारा फायरिंग कर दी जाती। तो इसमें एसडीओ फॉरेस्ट के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र यहाँ थाने पर लाकर दिया गया था। उसके अग्रिम कार्रवाई करने के लिए उसमें एक प्रथम सूचना पत्र कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। और जिसमें उनके द्वारा घटनाक्रम में एक ट्रैक्टर बरामदगी का आरोपियों द्वारा ले जाना बताया था। एफआईआर का पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। उनके द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, इसे सुपुर्दगी में प्राप्त करके आज न्यायालय पेश किया गया। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से एसडीओ पर यहां पर जानलेवा हमला हुआ है। और यहां पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला ये किया है और ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की। और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग के एवज में जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है, रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो पुलिस और वन विभाग की टीम की ओर से जब्त की गई थी, उन्हें भी ये माफिया छुड़ा कर लेकर चले गए। तो बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि माफियाओं के हौसले बुलंद है, रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। तो वहीं से बीच हमारे सहयोगी योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। आपसे जानना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहां पर रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद दिखते हैं, लेकिन इतने कारनामे होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया जाता। केवल कहा जाता है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी और जल्दी नकेल कसी जाएगी, लेकिन हर दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। जी उपेंद्र।
तो हमारे सहयोगी उपेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे उपेंद्र से संपर्क करने का। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है जिस तरीके से वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने यहां पर फायरिंग की है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी उपेंद्र का। उपेंद्र, सीधे आपका आना चाहेंगे और यहां पर जानकारी लेना चाहेंगे जिस तरीके से खबर सामने आई है रेत माफियाओं का, ये कह सकते हैं कि हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने प्रशासनिक अमले पर फायरिंग कर दी। ये बात बिल्कुल सही है और पिछले 2 महीने में ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन बीती विगत दिवस शाम को जिस तरीके से हमला हुआ है ये बहुत खतरनाक तरीका था। दो माफिया वहां आए थे हथियार सहित, कुल 4 लोग थे, उनके द्वारा सीधी सीधी गोलियां चलाई गई। यानी कि वन हमले के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीधी गोलियां चलाना, यानी कि जान से मारने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से अधिक बार ये हमला श्रद्धा पंद्रे और उनके अमले पर हो चुका है, लेकिन वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार जो अवैध उत्खनन होकर परिवहन हो रहा है रेत का, उसको पकड़ रही है, वाहनों को राजसात कर रही हैं। और इससे भी बड़ी जो कार्रवाई है, कल रेत को जो डंप रेत रखा रहता है उसको भी नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि चंबल में जो घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है ये 1975 से लेकर 77 तक 2 वर्ष का विश्वव्यापी सर्वे हुआ। उसमें चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल 46 घड़ियाल मिले थे, जबकि विश्व में पूरे में 96 मिले थे। तो मैं आपको बता दूं कि तब से लेकर चंबल को घड़ियाल अभ्यारण्य का रूप दिया गया और घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए देवरी पर एक हैचरी बनाई गई, जिस हैचरी में 200 अंडे नदी के घाट से लाए जाते हैं और उनकी हैचिंग कराई जाती है और 3 वर्ष तक उनका जीवन यापन करने के बाद में उनको नदी में विमोचन किया जाता है। आज जब उस समय 45 घड़ियाल थे, आज 2176 घड़ियाल हो चुके हैं। अभी इस वर्ष जो फरवरी में घटना हुई थी, यहां तक मैं आपको सब बता दूं, दर्शकों को ये अवगत करा दूं कि घड़ियाल जो है वो रेत में अंडे देता है, रेत पे अपना जीवन बसर करता है और इसी कारण इस नदी से रेत का उत्खनन और परिवहन दोनों प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन पिछले 4 दशक के दौरान रेत का अवैध उत्खनन रुका नहीं है, ना ही परिवहन रुका है। टास्क फोर्स द्वारा सैकड़ों बार इस पर दबिश दी गई है, कार्रवाई की गई है। 2 सैकड़ा से अधिक बार इन माफियाओं द्वारा हमले किए गए हैं और ये हमले छोटे नहीं है, राजपत्रित अधिकारियों पर हमले किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी के नीचे से वाहनों को लूट कर ये लोग ले गए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयां निरंतर जारी हैं। मैं जहां तक श्रद्धा पंद्रे की बात करूं तो बैतूल से इनका स्थानांतरण 2 महीने पहले मुरैना होकर आया था, तभी से लगातार ये कार्रवाई कर रही हैं। ये चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की अधीक्षक बनकर यहाँ पोस्टेड हुई हैं और निरंतर इनकी कार्रवाई से रेत माफियाओं में, खनन माफियाओं में एक खौफ भी है, क्योंकि ये दिन रात एक किए हुए हैं, 24 घंटे लगभग ड्यूटी कर रही है। अपने परिवार को भी इससे अछूता रखा है उन्होंने और इनकी कार्रवाई का परिणाम ये है कि अब रेत माफिया खुलेआम परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि रेत माफिया द्वारा लगातार इन पर हमले किए जा रहे हैं। ये रेत की जो बात बता दूं मैं कि रेत निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ये जो लोग हैं जो रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं, इसमें करीब 17,000 से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। इन लोगों द्वारा राजनीतिक लोगों पे जो प्रेशर बनाया है, उसी प्रेशर के कारण मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री से कहा था कि चंबल के 8 रेत के घाट खोल दिए जाएं। बिल्कुल उपेंद्र, अपने आप में ये बड़ा सवाल निशान भी है जिस तरीके से यहाँ पर ये हमला यहाँ पर रेत माफियाओं की ओर से किया गया। तो इसी बीच भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से खबर सामने आई है मुरैना से, जहां पर वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने फायरिंग कर दी है, ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े करती है प्रशासनिक अधिकारियों पर, क्योंकि लगातार इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है और वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के साथ साथ इस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं कि माफियाओं की ओर से वन विभाग पर हमला किया गया या प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला किया गया। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जैसा हमारे मुरैना सहयोगी अभी बता रहे थे उपेंद्र के, किस तरह घटनाएं लगातार घटती हैं और कितना जरूरी है घड़ियालों का संरक्षण, जिसके लिए रेत पर खनन पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है लगातार हमले की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। फायरिंग करना मुरैना में आम बात है और ये फायरिंग कभी कभी अधिकारियों पर हो जाती है। रेत की ट्रॉली या ट्रक जो रहते हैं उनको छुड़ा लिया जाता है, सरेआम फायरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठता है और यही निशान सवाल जो है वो उठाए थे श्रद्धा पांडे ने, जो एसडीओ हैं
घड़ियाल अभयारण्य की। उन्होंने भी कहा था कि पुलिस वक्त पर कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पर सवाल लगते हैं, साथ ही सरकार की मंशा पर भी विपक्ष सवाल इसी वजह से उठाता है कि लगातार रेत खनन माफिया जो हैं वो लगातार हमले करने से नहीं चूकते। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की भी बात इसमें की जाती है। हालांकि अभी पुख्ता कोई उपाय या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने में आती। वक्त बेवक्त हमने देखा है अभिषेक के कुछ ट्रॉली या ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाते हैं अभियान के तौर पर, लेकिन रेत माफियाओं को जड़ से खत्म करने का अब तक ऐसा कोई अभियान मुरैना में नहीं चल सका है। यही वजह है कि बेखौफ है अपराधी और इस तरह की वारदातें लगातार होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, एक बार सहयोगी उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ब्रजेश ने यहाँ पर बताया कि मुरैना में इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर सवालिया निशान खड़े करती है। अगर इस तरीके की फायरिंग की खबरें आम है मुरैना में, तो कब प्रशासनिक अमला जागेगा और कब एक बड़ी कार्रवाई यहां पर रेत माफियाओं के ऊपर की जाएगी? देखिए अभिषेक, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अभी 8 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन, माइनिंग, खनिज और इन सब विभागों का जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा चंबल के बिहड़ों में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। 1000 से ज्यादा रेत ट्रॉली जो डंप किया गया था अवैध खनन करके, उसको मिट्टी में मिला के नष्ट किया गया था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया था। इस रेत की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चंबल के कई रेत घाट ऐसे हैं जहां घड़ियालों का हैबिटेट है और यहां से हजारों ट्रॉली पर दिन प्रतिदिन रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है और इसको मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बिक्री किया जाता है। और इसकी ये खनन क्यों बढ़ रहा है, मैं इसके पीछे जाना चाहूंगा, इसके पीछे बताना चाहूंगा कि जो रेत की ट्रॉली एक होती है वो 3000 रुपए में मुरैना शहर में बिकती है, जबकि वही रेत की ट्रॉली आगरा में जाके 5000 की बिकती है, मथुरा में जाके वो 10,000 रुपए की बिकती है। इसी तरह मैं रेत के ट्रक की जहां बात करूं तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीपुर, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर, इनमें जाके वो रेत का ट्रक 75,000 रुपए का बिकता है। यानी कि रेत का जो खनन कर रहे हैं वो लोग कुछ ही समय में मालामाल हो जाते हैं और इस पैसों की ताकत पर वो कुछ भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। वो इस वजह से बेखौफ होते हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इन पर जो कार्रवाई करती है उसके पीछे भी मैं बता दूं कि अभी प्रशासन और पुलिस के पीछे एक भय और आशंका भी बनी रहती है कि कहीं किसी अधिकारी के साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। खनन माफियाओं द्वारा 2012 में जहां आईपीएस को कुचल दिया गया था, वहीं 2014 में हेड कांस्टेबल चौहान को कुचल दिया गया था। जी बिल्कुल, लेकिन उपेंद्र मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पुलिस को भी इस बात का डर रहता है कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए, लेकिन अगर उपेंद्र यहां पर पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए है, अगर वही डरे हुए रहेंगे तो आम जनता किस तरीके से चैन से सोएगी? वो तो हमेशा सोचेगी कि अगर पुलिस डरी हुई है तो हमें भी और डर के रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात अभिषेक बिल्कुल सही है कि आम जनता की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। इसी सुरक्षा के चलते श्रद्धा 15 को एक 4 का सशस्त्र गार्ड स्पेशल दिया गया है, जबकि एक बटालियन 80 लोगों की सशस्त्र बल की बटालियन उनके पास है। सिर्फ रेत का कारोबार, जो अवैध कारोबार है उसको रोकने के लिए श्रद्धा 15 इनका उपयोग करती है समय समय पर। और कल भी जब उन पर गोलियां चलाई गई थी तब उस हमले ने ही उनकी जान बचाई थी, वरना कोई भी अनहोनी घटित हो सकती थी। जैसा कि हमने आपको एक फोटो भेजा है और भी विजुअल जो दिखाए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे माफिया बिल्कुल निशाना बनाकर गोली चला रहे हैं, जो कि भय और आतंक के साथ। बिल्कुल उपेंद्र, साफ तौर पर इन तस्वीरों में सब कुछ दिखता है। साफ तौर पर जो रेत खनन माफिया हैं उनमें कोई भी खौफ नहीं है, वो बेखौफ है। यहाँ पर रुक ब्रजेश का एक बार कर लेते हैं। ब्रजेश भोपाल से बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से सहयोगी उपेंद्र ने बताया कि जो रेत माफिया है उनमें कोई भी डर नहीं है, वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, और जिस तरीके से ये हमले की खबर है तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अमला यहां पर काम कर रहा है, लगातार उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें हर रोज सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को इसके बारे में अभिषेक मुझे लगता है एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी और योजनाबद्ध तरीके से इसका सफाया उसी तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से डाकू राज का सफाया पहले किया गया था। चंबल, मुरैना, चंबल के जो इलाके हैं, बिहड़ है, बिहड़ का इलाका है, वहां से ये सफाया किया गया था। इसी तरह की एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है इसका इंतजार हमको भी है अभिषेक। और अभी हम जो खनिज मंत्री है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उनके घर के बाहर मौजूद है और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएंगे और नए निर्देश देंगे, कड़ी कार्रवाई के क्या कुछ कहते हैं वो इस बारे में, ये इंतजार हमें भी है। लेकिन फिलहाल ब्रजेश, हमें भी इस बात का इंतजार है कि क्या कुछ कहते हैं मंत्री जी और किस तरीके से सरकार की ओर से इस पूरे माफियाओं पर प्रशासन नकेल कसेगा, ये देखने वाली बात होगी। उपेंद्र, ब्रजेश, आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया।